टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको मान लीजिए अगर आपको पता ही नहीं कि हमें अब क्या करना है, 2 घंटे बाद क्या करना है, कल क्या करना है आपकी प्रिपरेशन में, तो आप बेटा सही तरीके से गो थ्रू ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जे इन्फिनिटी बाय अनअकैडमी पे। मेरा नाम प्रगत त्रिपाठी है और मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमारी जे प्रिपरेशन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल हमारी डेली लाइफ में भी बहुत मैटर करता है। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करके चल रहे हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको फर्जी टाइम वेस्ट नहीं करना सोचने में कि मुझे अब क्या करना है, मुझे बाद में क्या करना है, मुझे कल क्या करना है। इसलिए प्री प्लान चीज़ों को रखिए। तो आज मैं इसीलिए लेके आऊँ आपके लिए सबसे मस्त ज़बरदस्त रेलेवेंट टाइम टेबल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी टाइम वेस्टेज के। आ जाइए बेटा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। क्या है टाइम मैनेजमेंट? वन बाय वन मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपका प्लान क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और आपका टाइम टेबल पूरा वन बाय वन सारी डिटेल में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट, हमेशा ये ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको मान लीजिए अगर आपको पता ही नहीं कि हमें अब क्या करना है, 2 घंटे बाद क्या करना है, कल क्या करना है आपकी प्रिपरेशन में, तो आप बेटा सही तरीके से गो थ्रू ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों को कि हमें कैसे अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं, कैसे उनको स्टडी प्लानिंग डिवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट हियर इज स्लीपिंग आवर्स। बेटा स्लीपिंग आवर्स का मैं अगर बताऊँ तो मैक्स टू मैक्स आपको केवल 7 आवर्स सोने हैं, मैक्सिमम 7 आवर्स। आप अगर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको 6 घंटे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप मैक्सिमम 7 घंटे ही सोइए अगर आप डेडिकेटली जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और 7 आवर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक हेल्दी स्लीप भी आपके लिए ज़रूरी है। भाई ये भी नहीं कि आप 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप मैक्सिमम 7 आवर्स ले लीजिए। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप उसको 6 घंटे भी कर सकते हैं। ये चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती है हर टाइप के स्टूडेंट में। ठीक है, सेकेंड वन इज सब्जेक्ट मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैनेजमेंट बेटा आपको अपने ही अकॉर्डिंग करना होगा कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, बाद में कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पर आपका सब्जेक्ट वीक है। ये चीज़ें आपको ही एनालाइज करनी है और ये कैसे आएंगी, ये आएंगी आपकी कॉन्स्टेंट स्टडी और प्रैक्टिस से। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। एंड द लास्ट वन इज रिविजन। रिवीजन के लिए बेटा ये चीज़ प्लान करके चलिएगा। जैसे ही आपको कोई टॉपिक या चैप्टर खत्म हो तो आप फटाफट रिवीजन उसका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर डालिए, क्योंकि बाद में रिवीजन का टाइम तो मिलता है बट कम टाइम मिल पाता है। इसलिए साथ ही साथ रिवीजन जितनी बार करेंगे उतनी बार चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो फिलहाल हमारी हो गई। नाउ कम टू द बेसिक पॉइंटर्स, और लास्ट में मैं आपको टाइम टेबल पूरा लिख के बताऊँगा कि कैसे हमारा कब उठना है, कब पढ़ना है, कब क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले बेटा हमारा था सेट क्लियर गोल्स, कि आपके गोल्स बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल भी मन में 1% की शंका ना हो कि हमें ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये करना चाहिए। नहीं बेटा, आप टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टफेस्ट एग्जाम में आपको अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे आगे सर्वाइव कर पाओ। तो अपना गोल सेट कर लें कि हमें इतना पढ़ना है, इतना सिलेबस इतने दिन में कवर करना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वरना आगे चल के आपको यही सारी चीज़ें रैंक से पीछे खींचती हैं, स्कोर से पीछे खींचती हैं। ठीक है, सेकेंड वन रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आता है? देखो बेटा, हम सब जानते हैं हम लोग इंसान हैं, हम लोग की कैपेसिटी कॉन्टिन्यूसली 10 घंटे 12 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ने की नहीं है, विच इज़ अ फैक्ट। 1-2 हमारे एक्सेप्शन होते हैं, वो कर भी लेते हैं, बट बेसिकली ज़्यादा तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ाई तो हमको करनी है लंबे आवर्स में, बट उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना, ताकि आपकी बोरियत ना हो या आप थक ना जाओ, आपका मन ना खराब हो जाए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप अगर आधे घंटे का ब्रेक ले भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, या 15 मिनट का या 20 मिनट का, अपने अकॉर्डिंगली, कि आपका सिलेबस ना छूटे, आपका कोई भी पॉइंट वैसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, सेकेंड वन प्रैक्टिस रेगुलरली, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बेटा ये जेई है, कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और काम चल जाएगा। कि ऐसे ऐसे हम लोग स्कूल में करते थे कि एक दिन काम नहीं भी कर गए तो सर छोड़ देते थे, बट बेटा अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही आपको वही क्वेश्चन दिख जाएगा जो आपने प्रैक्टिस में छोड़ा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस क्लास कि स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। इस पर मैंने पहले से भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। हेल्दी रहना है, आप भले 15 मिनट आधे घंटे की एक्सरसाइज का टाइम निकालें सुबह, बट निकालें, हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, आप जो भी कर सकते हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे बेटा बहुत लोगों का जैसे कि रैंक नहीं आई, नंबर नहीं आया, दैट्स टोटली फाइन, बट उससे अपने को इफेक्ट नहीं होना है, अपना माइंडसेट नेगेटिव नहीं करना है, अदरवाइज प्रिपरेशन के लिए मन ही नहीं करेगा आपका
कि मैं क्यों प्रिपेयर करूँ। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव चला गया तो आप प्रिपरेशन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना, बिल्कुल चिल वाइब रखनी है पढ़ने के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, जो आपका सबसे मेजर, सर कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और आपका स्लीपिंग आवर्स और पढ़ने का टाइम, खाने का टाइम क्या होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मैंने ना एक रफली फॉर्मेट बना दिया है, रफली। इट्स नॉट वेरी कि आपको मैंडेटरी, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसको मॉडरेट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपके स्टडी आवर्स प्रॉपर होने चाहिए, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, या आप इसको शिफ्ट कर ले। फिलहाल तो ये ड्रॉपर्स और 12th क्लास के बच्चों के लिए या डमी स्कूल के बच्चों के लिए है। जो लोग स्कूल रेगुलर जा रहे हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अगर हम आप मान लीजिए बेसिकली 6 बजे उठते हैं, बेसिकली 6 बजे उठते हैं नॉर्मल डेज में, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। जैसा कि आप मान लीजिए 6 बजे उठे, ठीक है, आप 6:45 तक अपना फ्रेश हो गए, एक्सरसाइज वगैरह कर ली, माइंड अपना प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल रेडी हो गए, पानी वानी पी के योगा वोगा करके कि हमें बस पढ़ने बैठ जाना है। तो आ जाओ बेटा, 6:45 से 8:30 एक सेशन ले लो। 6:45 से 8:30 का एक सेशन ले लो। किसका? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का। अब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या है? तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपको पीसीएम में कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक जो डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो उसको आप अगर सुबह पढ़ लेंगे और वो चीज़ आपको प्रिपेयर हो गई, अगर आपने सुबह पढ़ा और वो चीज़ आपको प्रिपेयर हो गई, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ज़ीरो से हीरो बन जाओगे थोड़ी देर में। बिल्कुल, अगर आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो सुबह सुबह ही समझ में आ गई, इसलिए मैंने इसको पहले डाला कि आप डिफ़िकल्ट टॉपिक को पहले कवर करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट हो जाए, बिल्कुल अप हो जाए। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 8:30 से 9 बजे तक आधे घंटे आप आराम से रिलैक्स होकर मस्त नाश्ता वास्ता करिए, ब्रेकफास्ट करिए और अपने मूड को और चिल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बढ़ चुका है यहाँ पर। अब कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ चुका है, फिर ब्रेकफास्ट किया, अब आ जाइए बेटा थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ने पे। तो हमारी जो मेजर शिफ्ट है 9 से 12, मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो 9 से 12, बट यहाँ पे किसकी मूवी देखनी है? आपको देखनी है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की मूवी देखनी है 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली। अब ये आप यहाँ पे खुद से डिसाइड करो कि बेटा आपको क्या करना है। आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, टॉपिक पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज़ें मैनेज होती रहेंगी जैसे जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये 3 घंटे का यहाँ शेड्यूल स्ट्रिक्टली रखना है। इसमें विदाउट ब्रेक आप 2-4-5 मिनट का ब्रेक 1-2 ले भी लीजिए बीच में, बट फिर से यहाँ पे पानी वानी लेके बैठिए। बार बार ऐसा होता है कि हम पानी पीने के लिए उठते हैं, ये करने के लिए उठते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अपना फ्रेश होकर पानी वानी लेके बैठो बेटा। हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह भले रख लो, अदरवाइज खाने का सामान भी मत रखो, डिस्ट्रैक्शन होता है, पानी लेके बैठो, ठीक है। तो ये हमारा 12 बजे तक का शेड्यूल डन। नाउ कम टू द पॉइंट, 30 मिनट्स ब्रेक। अब इतना लंबा पढ़ के आप 30 मिनट से लेके आप 45 मिनट तक इसको फ्लक्चुएट कर लो, जिसके अकॉर्डिंग आपको बने कि अगर मान लिया आपने 45 मिनट तक का कर लिया, बट उसमें 1 घंटे का लंच भी आपका होगा, तो आप 30 मिनट्स ही रखिए। फिर 30 मिनट्स ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटे का लंच आराम से करिए। 40 मिनट में लंच वैसे भी हो जाता है, 20 मिनट आपको टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का। ये बेटा इसमें मैंने छोटे छोटे ब्रेक्स इतने इसलिए डालने हैं ताकि आपको थकान ना महसूस हो, क्योंकि अगर आप 3 घंटे पढ़ के आओगे तो आपको लगेगा अरे बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बट अभी नहीं। जेईई की प्रिपरेशन है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो फटाफट आ जाओ। 1:30 बजे से 3 बजे तक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन रख लो। 1:30 बजे से 3 बजे तक आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, या आपके वो अगर आप प्रिपरेशन थोड़ी पहले पढ़ चुके हो तो आप PYQs ट्राई कर सकते हो, या फिर आप डेली DPPs उठा के सॉल्व कर सकते हो, या आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप इसमें आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है कि हाउ टू ब्रेक, कि क्या आपको करना, आप इसमें नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया 3 बजे तक का सेशन। अब मोस्टली बच्चे जो कोचिंग्स वगैरह में पढ़ते हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में या सेल्फ, तो उनके लिए सेल्फ का तो ऑप्शन मैंने पहले बता रखा है, सेल्फ आप इंक्लूड भी कर सकते हो, बहुत ही बेटर होगा। आप 3 से 7 मोस्टली लोगों की कोचिंग होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या जो सेल्फ पढ़ते हैं वो 3 से 7 तक कोचिंग वगैरह अपनी ख़त्म करेंगे, ठीक है। देन हम आते हैं 7 बजे तक आप हैवली टायर्ड हो चुके होगे, थोड़ा बहुत फिजिकली हो चुके होगे, तो 30 मिनट्स का ब्रेक आप फिर लो, फिर से थोड़ा सा एंजॉय कर लो, क्योंकि बिल्कुल ना अपने मूड को मैंने बताया जैसा कि पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं लानी है। तो 30 मिनट का ब्रेक ये हो गया। देन डिनर बाय 8 PM, 8 बजे तक आपको डिनर कर लेना है। कुछ लोगों का थोड़ा सा ये रहता है कि देर से खाना खाने का, लेट से, तो बेटा ये चीज़ें डिले मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग बाद में मैनेज तो कर लोगे, बट अगर पहले डिनर कर लोगे फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर पढ़ोगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, डिनर का ऊपर नीचे कर सकते हो आप, स्टडी पहले कर लो, डिनर नीचे कर लो, बस मोस्ट प्रॉब्ली 8 रखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर 15 मिनट का रेस्ट लेंगे,
क्यों? थोड़ा सा फील पॉजिटिव फील करेंगे ना, डिनर के बाद वॉक वगैरह एनीथिंग, थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन दिमाग में गई तो माइंड चिल हुआ, रिलैक्स हुआ, इतना करेंगे। फिर आ जाओ बेटा 8:15 to 10:30 मैंने लिख दिया, बट आप उसको 10:45 तक ले जा सकते हो। इसमें आप अपना होमवर्क प्लस नोट्स प्लस डीपीपी जो आप कोचिंग वगैरह में पढ़ के आओ उसका पूरा काम यहाँ पर ख़त्म कर दोगे। 10:30 या 10:45 तक अपना पूरा काम ख़त्म कर दोगे। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें डन। अब 10:30 या 10:45 जब भी आप ख़त्म करोगे तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लान योर नेक्स्ट डे। आपको अपना नेक्स्ट डे भी प्लान करना है, नेक्स्ट डे भी आपको प्लान करना है। ये जो टाइम टेबल बेटा आपका 1 दिन में 2 दिन में फॉलो होने में दिक्कत आएगी, बट अगर आप इसको 21 दिन तक या 40 दिन तक या आप जिसका जैसा शेड्यूल है 1 हफ्ते तक अगर मैनेज करोगे तो आराम से फॉलो कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। हमेशा रात में सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। बेटा ये था एक रफ टाइम टेबल जो आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडरेट भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ट्राई करिएगा कम से कम इतने घंटे तो पढ़ने का, क्योंकि बेटा हमेशा याद रखो एक बेस्ट रिजल्ट बेस्ट मेहनत करके ही आता है। बेस्ट रिजल्ट बेस्ट मेहनत करके ही आता है, बिना बेस्ट मेहनत किए आपका कभी बेस्ट रिजल्ट नहीं आ सकता। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत प्यारी प्यारी सी क्लासेस और वन शॉट्स के क्लासेस, जिससे आपके सारे टाइम टेबल का पूरा सारांश निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि क्यों हम लोग बोलते हैं इतनी मेहनत बेटा ज़रूरी है। ठीक है, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे और दोनों लोग मिलकर जेई को फोड़ेंगे।